श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बालक ने मुझे एक प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप लोग हमको कहते हैं प्रार्थना करो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने ये प्रार्थना कितने बार करी, आपने भी करी है, लेकिन कोई तो सुखी है, तो आपकी प्रार्थना तो वेस्ट हो गई ना। तो कितना सुंदर विचार है। सभी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक भी सुखी नहीं है, जगी सर्व सुखी असा पूर्ण। सर्वे भवन्तु निरामयाः, किसी को रोग ना हो, सभी में कोई ना कोई रोग है ही। तो ये आपकी जो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो बेकार, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका तो प्रभाव दिखता ही नहीं कहीं ना। ध्यान से सुनो, अब इस पर थोड़ा चिंतन करें। चिंतन ऐसा करना है कि जब हम कोई अच्छी बात करते हैं या बुरी बात करते हैं, अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देंगे। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था और हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी वहाँ थे, और किसी एक दूसरे महात्मा ने इनको लेकर के अच्छी बुरी बातें कही। उसके बाद इनको बोलना था, तो स्वामी जी की जो चेले चपाते थे वो कहने लग गए कि महाराज आप किसी सुना दो, समझता क्या है अपने आप को। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, शांत रहे, सब कुछ उस विषय को छोड़ के सब कुछ पूरा हो गया। वो होने के पश्चात ये लोगों ने कहा कि महाराज आपने क्यों नहीं सुनाई उसको। बोले देखो, जब किसी को कड़वी सुनाते हैं तो पहले कड़वाहट अपने में आती है, मीठा रह करके कड़वा बोलना नहीं हो सकता। तो हमारा ध्यान रखना है अपने पर, जिसके द्वारा अपना उद्धार होगा वो करो। सीधा सीधा हिसाब है। देखो, यदि हम किसी की निंदा करें, किसी को गाली दे दे, तो उसका पहला प्रभाव अपने पर होता है। किसी को गाली देने के बाद मन प्रसन्न थोड़ा होता है कि मैंने उसको खूब सुना दिया, यार मजा आ गया, पहले मुंह कड़वा हो गया। और इसीलिए यहाँ कहते हैं निंदेने मुख कडवट झाले असे अतिवाईट हरि नाम जले चोकट वत्साधून काढ़ी तू। इसीलिए नित्य निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करते रहे तो अपने आप वाणी पवित्र हो जाती है। भगवान के नाम में एक गुण है और वो गुण है अपनी वाणी पवित्र हो जाती है। वाणी को पवित्र करने के लिए शब्द ही चाहिए। देखो एक उदाहरण दो आपको। परीक्षित महाराज को शब्दों का शाप लगा था कि 7वें दिन सांप आकर के तुमको काटेगा और तुम मर जाओगे। तो ये शब्द यदि रोग है तो उस रोग का निवारण भी शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। और इसीलिए शुकाचार्य महाराज ने परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई। देखो, यदि मानसिक रोग हो और आप उसको पेट की दवाई दे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जो समस्या है जीवन की वो बाहर नहीं है, अपने में है। और एक समस्या यही है कि हम अन्य की बुराई देखते हैं, तो इससे बचने के लिए हरि नाम जले चौकट वत्सा धून काढ़ी तू। एक बार हम किसी बच्चों के साथ थे और एक बच्चे ने छींक मारी। हाँ जी, एक्सक्यूज मी।
अब तो हम तो गंगा किनारे वाले हैं, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं। तो जब उसने कहा एक्सक्यूज मी, आई सेड ओके एक्सक्यूज, सब भाई ऐसा नहीं कहते, हाँ ठीक है नॉट एक्सक्यूज, बोले ऐसा भी नहीं कहते। फिर बात वहीं खत्म हो गई। फिर हमको एक छींक आई, और जैसे हमको छींक आया है छींक नारायण, बोले आपने ये क्यों कहा? हमने कहा तुमने एक्सक्यूज मी क्यों कहा? उसी लिए जैसे एक्सक्यूज मी बाय डिफॉल्ट आ जाता है, इसी प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति के साथ भगवान का नाम जब जुड़ने लग जाता है ना, तो मुख से कड़वाहट निकल जाता है। बहुत सिंपल टेक्निक है। हरि नाम जरे चौकड़ वत्सा दून काढ़ी तू, गुणत्रयाचे आचमन करून दृश्यते सोडून, क्रोध व्याघ्र वर्मी बसून विचार करी स्वहिताचा। जीवन जीना माने ये 3 पत्तों का खेल है। जो ताश के 3 पत्ते होते हैं ना, सत्व रजस तमस, तो गुणत्रयाचे आचमन। अब ये प्रकृति के क्षेत्र में रह करके आज तक किसी को शांति प्रेम आनंद नहीं मिला। ये प्रकृति में विकृति होगी। यदि हम किसी अन्य से कुछ अपेक्षा करें तो फ्रस्ट्रेशन के सिवा जीवन में कुछ नहीं आएगा। तो करे क्या? कहते हैं दृश्य दे सोडू न। अब ये दुनिया के बारे में कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सच है कौन झूठ है, ऐसा विचार करना छोड़ दो। फिर कैसा विचार करें? कहते हैं क्रोध व्याघ्र वर्मी बसून। अपने क्रोध को, अपने गुस्से पर नियंत्रण ले आओ। व्यक्ति गुस्से में जब आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। यह क्रोध ऐसा है कि जिसके द्वारा हम अपने पर नियंत्रण खो बैठते हैं, और जब अपने पर नियंत्रण खो बैठते हैं तो जो नहीं कहना था वो कह देते हैं, जो नहीं करना था वो कर देते हैं, और बाद में फिर हमको दुख होता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। एक आदमी ने एक बच्चे को जोर से चाटा लगाया गुस्से में, इतना जोर से लगाया कि थोड़ी देर के बाद पता चला कि बच्चे की गर्दन और शरीर अलग अलग हो गया। अरे राम राम, मैंने इतने जोर से मारा। डिलेड विजडम नेवर हेल्प्स। इसीलिए क्रोध व्याघ्र वर्मी बसून, कभी भी अपने क्रोध का समर्थन नहीं करना चाहिए। क्रोध शब्द का टेक्निकल अर्थ मालूम है क्या है? कम रुद्धि इति क्रोधः, जिसके द्वारा कम माने सुखम, जिसके द्वारा सुख की आनंद की अभिव्यक्ति होने में रोना पड़ता है, उसको कहते क्रोध। कोई आदमी ऐसा कह सकता है क्या, मैं बड़े गुस्से में हूं लेकिन बड़ा खुश हूं? गुस्से वाला आदमी कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसीलिए क्रोध व्याघ्र और ये शेर के जैसा है, उसको अपने नियंत्रण में ले आवे और विचार करी स्वहिता था। अपना भला सोचो, दुनिया का भला मत सोचो। दुनिया का भला आज तक कोई नहीं कर सकता। देखो एक उदाहरण दो आपको। एक कहीं स्त्री है, अब मुझे याद नहीं कहाँ की है, वो सबसे बड़ी, उसके बाद उसकी 2 या 3 बहनें, छोटा भाई। और जब ये कोई 10-12वीं में थी या कॉलेज में थी, उसी समय उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पूरी घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। और इसने अपना सबका भला करना है, इस चक्कर में अपने बहनों की शादियाँ करवा दी, अपने भाई को पढ़ाया, सब कुछ किया। ये सब होते 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 ये हो गई 45 की। अपने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। और उसके पश्चात अब nobody wants her। फिर हमारे पास है, स्वामी जी दुनिया बहुत खराब है। हमने कहा देखो मैन्युफैक्चर के पास जाओ, हमने नहीं बनाई दुनिया, दुनिया बड़ी खराब है। जिसने बनाई उससे बताओ, हमने थोड़ी बनाई।
लेकिन आप पूछो तो सही, हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि दुनिया खराब नहीं है, हम बेवकूफ हैं, दुनिया नहीं खराब। देखो, हम यदि अपने आप को डोरमैट बना के रख दें और लोगों ने आकर के जूते उसको पोंछे और फिर बाद में कहा देखो जी लोग अपने जूते हमारे चेहरे पर पोंछते हैं, तुम डोरमैट क्यों बने? सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इसीलिए विचार करें स्वहिता था, जिसके द्वारा अपना नुकसान होता है उससे अपने आप को बचाओ। क्रोध से नुकसान होता है तो क्रोध से बचो। दूसरे को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा कर सकते तो करो। जो अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का भला क्या करेगा? देखो, बहुत सिंपल टेक्निक है, ये कठिन नहीं है। और ये टेक्निक हमारे कन्हैया लाल का है। भगवान ने कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। शस्त्र ले लिया, क्यों ले लिया? अब प्रतिज्ञा जब मैं ही कर सकता हूं तो मैं तोड़ भी सकता हूं ना। विचार करी स्वहिता था, जिसके द्वारा अपना भला होवे, उधर ध्यान रखना। और अपनी भलाई किसमें है? अपनी भलाई है अपने मन के संतुलन को टिका के रखने। जब मन संतुलित होगा तब देखेंगे अगला यदि हमारे साथ छक्के पंजे खेल रहा है तो हम भी उसके साथ आठवां क्या अट्ठा नौवा जो भी कहते मुझे पता नहीं, वो हम खेल सके। विचार करी स्वहिता था, जो अपना भला नहीं सोच सकता, जो अपना भला कर नहीं सकता, वो किसी अन्य का भला कर ही नहीं सकता। तो अपनी भलाई दो बातों में होती है, एक तो अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस। अभ्युदय माने इस जगत में रहते समय अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी महत्व की है। देखो, मुझे एक एसएमएस आया, किसी ने भेजा, इट इज बेटर टू बी मिजरेबल बाय सिटिंग इन ए BMW कार देन टू बी मिजरेबल बाय राइडिंग ए बाइसिकल। देखो, अपना भला सोचो, ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें अपने मन को खराब मत करना। अब यहां तक सिद्धांत बताया कि आध्यात्मिक साधना माने अपना अभ्युदय और निश्रेयस, इन दोनों की तरफ ध्यान देना है। When you are in Rome, behave like Romans. When you are in America, wash dishes. तो इस दुनिया के लोग जैसे हैं उनके साथ वैसा ही हमको पेश आना है। धर्मराज बनकर के मत रहो। देखो, एक बार की बात है, आजकल वही डिस्कशन चल रहा है, ये मुझे पूछा गया था कम से कम जब ये अन्ना हजारे का चक्कर शुरू हो गया था। बोले स्वामी जी ये फांस पर जा रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हमने हमारा कोई ओपिनियन नहीं, फिर भी हमने कहा देखो उनका कार्य योग्य है लेकिन प्रक्रिया गलत है। प्रक्रिया कैसी गलत है? उनके लिए हम क्यों भूखे रहे? इससे बढ़कर कोई बेवकूफी हो सकती है? और महात्मा गांधी ने भी ये जो सिखा के सबको बर्बाद कर दिया है ना, यदि महात्मा गांधी को तालिबान के साथ पाला पड़ता तो इनका सत्याग्रह कहाँ जाता है? वो तो शरीफ लोगों के साथ पड़ा पाला, इसीलिए उनका नाम हो गया। देखो, इसीलिए जो विचार व्यक्ति अपना भला नहीं सोच सकता, दुनिया का भला नहीं कर सकता। और हर जगह वही नियम लागू नहीं होता। देखो, एक कहावत है ना कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। यही बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कह के दिखाई। कैसी? जब अर्जुन से बात करनी थी। अर्जुन कौन था? मोह में डूबा हुआ था, मोह मदिरा पी चुका था। कथम विश्वमहं संके द्रोणम च मधुसूदन, रो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड था। और ऐसे व्यक्ति से आप ऐसी बात करोगे क्या? देखो मिस्टर अर्जुन सिंह, यू आर द मिनिस्टर,
and you are not supposed to behave like this. Do you think he will listen? तो अर्जुन से बात करनी हो तो पहले तो उसका जो चैनल है थिंकिंग का वो बदलना है. थिंकिंग चैनल इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज. देखो, और इसके लिए भगवान ने क्या कहा, उसको वो बात सुनाई जो उसको समझ में आती है. खग ही जाने खग की भाषा. रामचरितमानस में आता है ना, गरुड़ जी चले गए शिव जी के पास उपदेश पाने के लिए. शिव जी ने कहा, एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी इन ए मीटिंग, पार्लियामेंट की मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, तो आप काकभूषण के पास चले जाना. तो पार्वती जी माने पत्नी कौन होती है, जो पति के दोष निकालती है उसको पत्नी कहते हैं. तो पार्वती जी ने कहा, आप क्यों झूठ बोलते हो, आपकी कहाँ मीटिंग है, मुझे मालूम है कोई मीटिंग नहीं है. तो तुम चुप बैठो, एक आध बार तो चुप बैठा करो. भारत के प्राइम मिनिस्टर से सीखो कुछ. मुझे एक एसएमएस आया था जब मैं यूएसए में था, तब बहुत मजा आया. वो महात्मा जी गए डेंटिस्ट के पास, दांत दुख रहा था, और जाके कुर्सी पर बैठे, और डेंटिस्ट कहता है, अब तो मुंह खोलो. तो यदि हमको अपना भला करना नहीं आता तो हम दूसरे का भला नहीं कर सकते. ये सिद्धांत है. अब आगे यहाँ से अपनी भलाई किसमें है, ये सिद्धांत है. हा स्थूल देह तू न वेसी, घटा परि जड़त्वयासी, आदि अंति अभावत्यासी, साक्षी प्रकाशक तू याचा. अब ये जो वेदांत का ज्ञान है ना, ये दूसरे को बताने के लिए नहीं है, ये अपने में उतारने के लिए. अब मैं आपको कल बताया था, आपको याद होगा तो, एक तो बताया है पंचकोश, उसका जो पांगरुण है वो हटा देना है. कैसे? विवेक हस्ताने का. और जो 3 देह है उसका जो बिस्तर है उसको लपेट के रखना है. 2 बातें हुई. तो पंचकोश और 3 देह एक ही बात है. तो ये 2 प्रकार से बताने का तात्पर्य ये है कि पंचकोश के विवेक के द्वारा हम अपने आप को पंचकोशों से अलग करते हैं, और 3 देह बताने का तात्पर्य है कि जगत में व्यवहार करते समय इतना ध्यान रखें कि ये जागृत अवस्था में जो जागृत पुरुष है वो हमेशा नहीं रहता. स्वप्नावस्था में जो स्वप्न पुरुष है वो हमेशा नहीं रहता. सुषुप्ति अवस्था में जो सुषुप्त पुरुष है वो हमेशा नहीं रहता. लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में जो एक अखंड चेतन सत्ता है वो अपना स्वरूप है. ये पहचानने के लिए ये 2 प्रकार के विचार शास्त्रों में आते हैं, पंचकोश विवेक और अवस्थात्रय विवेक. इस प्रकार से होने के पश्चात अब शुरू हो जाता है स्थूल देह से. हाँ स्थूल देह तू नवेसी, यह स्थूल देह तू नहीं हो सकते. कारण बताते. कारण क्या है? घटा परि जड़त्व यासी, लाइक ए पॉट इट इज इनर्ट. ये अपना देह इनर्ट है. इसका अनुभव हमको स्पष्ट आया. एक बार हमारे ये दाहिने पैर के बड़े टो में कुछ हो गया था, ऐसे लाल फुंसी बढ़ रही थी. तो किसी एक डॉक्टर साहब आकर के नमस्कार किए, बोले स्वामी जी ये गड़बड़ी है, इसको निकालना चाहिए. उन्होंने कहा निकाल दो. फिर हम उनके दवाखाने में गए, और फिर उन्होंने कहा ये छोटा सा ऑपरेशन है तो जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, वहीं के लोकल कर दे तो कर दो. उन्होंने बड़ी बड़ी सुइयां लिए, डाली मेरे टो में, और दवाई डाल करके बोले 10 मिनट में ठीक हो जाएगा. 10 मिनट के बाद पूछा, आपको सेंसेशन होता है क्या? मैंने किसका? मेरा बहुत तारीफ. तो पूरा निकल गया. और उसके पश्चात फिर उन्होंने जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, ऐसा नीचे गिराते हैं, उसी प्रकार से स्कैल्पेल लिया, और हम देख रहे हैं. हमने पैर को ऐसा पकड़ के रखा, अपने हाथ समझिए पकड़ के रखो, ठीक है पकड़, हमने पकड़ा, देख रहे हैं.
और उसमें उन्होंने स्कालपेल डाला और ऐसा करके निकाला। बोले देखो निकल के आया। हाँ निकल के आया, खाना मत, आइसक्रीम नहीं है। अब देखो, यदि वो पैर जिसमें मन नहीं था, वो पैर का अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। ध्यान से सुनना, जब गहरी नींद में देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता, उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, फिर भी होते हैं। तो ये जितना भी तमाशा खड़ा हो जाता है ना, ये हो जाता है देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात। तो यह जो देह है जिसको हम मैं मान करके चलते हैं, यह एक जड़ वस्तु है। लेकिन पूरा जीवन में यही अभ्यास किया है, मैं देह हूं। इसीलिए आदि अंति अभावत्यासी, और ये देह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, हमको इस लाइफ में ये भयानक दुख देने वाली पत्नी क्यों मिली? ये इसलिए मिली क्योंकि पिछले जन्म में हमने इसको परेशान किया था। तो पिछले जन्म में हम किसी को परेशान किए हैं, तो बदला देने के लिए इस जन्म में वो आ गए। फिर अब इस जन्म में ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर वो परेशान करेंगे। माने ये देह के निर्मिति के पूर्व और पश्चिम हम थे, हमारा कभी अभाव नहीं था। देह का अभाव हो जाता है। संतो इस पर चिंतन करो, तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है। देखो, जितना इस पर आपका सूक्ष्म चिंतन होगा, उतना आप इस स्थूल जगत में रहोगे, खूब युद्ध करोगे भगवान कृष्ण के जैसा, लेकिन कभी दुखी नहीं होगे। देखो, फिर जब जीवन कैसा होगा? नाटक होगा। नाटक में सब दिखता है, हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जो जहां जहां जो करना है अवश्य करें, लेकिन अपनी जो नींव है इस ज्ञान पर बनी रहे। यह देह जो कब पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, ये हम कैसे हो सकते हैं? फिर हम कौन है? साक्षी प्रकाशक तू याता। अब ध्यान से सुनो, हम सब लोगों ने अपने अभी तक कितने देह बदल डाले हैं, कपड़ों के जैसे। बचपन में जो हमारी लंगोटी थी और चड्डी थी और बनियन था, अभी वो चलता है क्या? बदल गया, फेंक दिया। इसी प्रकार से पहले शिशु थे हम। आपको मालूम है ना शिशु का अर्थ? जो कहीं भी शी और शू कर देते हैं तो शिशु कहते हैं। तो पहले हम शिशु थे, फिर शिशु के देह का त्याग कर दिया, फिर हम कुमार हो गए, फिर उस देह का त्याग कर दिया, फिर टीनेजर हो गए, फिर उस देह का त्याग कर दिया, फिर यंग अडल्ट हो गए, फिर उसका त्याग कर दिया, फिर मिडिल एज हो गए, फिर उसका त्याग कर दिया। लेकिन हम तो ज्यों के त्यों है ना। इधर कभी ध्यान दिया है हमने? देखो, दिस कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी इज एन इल्यूजन, इट इज नॉट द ट्रूथ। तो कितने देह बदल के चलेंगे, तो कौन देह हम है? इसीलिए हम ये सब देह के जितने परिवर्तन है उनके प्रकाशक, साक्षी प्रकाशक तू याचा। कीप योर सेल्फ इन ट्यून विद दिस प्रिंसिपल। इसके साथ रह करके फिर दुनिया में जो जो नाटक करने हैं वो नाटक करो। ऑफिस में गए, आप ब्रिगेडियर हो तो फटाफट आपको सैल्यूट पड़ेंगे, आपको सैल्यूट रिटर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ब्रिगेडियर हो। घर आ गए, बीबी है, एकदम बिल्ली बन जाओ, म्याऊं म्याऊं, दोनों जगह नाटक। थोड़ी गलती कर ली, ऑफिस में जाकर के म्याऊं म्याऊं की और घर में आकर के रोरिंग किया, तो दोनों जगह फेल हुआ।
देखो, इसीलिए जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत अपने हृदय में उतार लो। जैसे ये बल्ब है, ये हम सबके प्रकाशक है, तो यहां 10 और लोग आ जाए तो बल्बों को कोई बोझा नहीं। यदि हम लोग निकल जाए तो बल्बों की कोई हानि नहीं। यदि यहाँ डिस्कोर्स हो रहा हो तो उसको कोई पुण्य नहीं, और यदि डिस्को हो रहा हो तो उसको कोई पाप नहीं, क्योंकि जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। अब इसको देखो अपने अंदर में। आंखें सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन सभी प्रकार के विचारों को प्रकाशित करता है, अच्छे बुरे विचार, लेकिन किसी भी विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से जो चेतन सत्ता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका प्रकाशक है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह जो अप्रभावित एक अखंड सत्ता है वो अपना स्वरूप है महाराज। करना कुछ नहीं है, ये ऐसा है, करना कुछ नहीं है। देखो, तब जा करके हम सुबह नींद से उठे हैं, नहीं तो वही पड़े रहे। अब ये पंचकोशों का हम निवारण कर रहे हैं। विवेक हस्ताने काढ़ोना, विवेक के द्वारा पंचकोशों का निराकरण करना है। प्राण नवेसी निर्धारी क्षुधे तृषेणे पीड़े भारी हाहि स्थूल घटाचे परि याहू न वेगड़ा तू आत्मा। अब प्राण भी तुम नहीं हो। प्राण के गुणधर्म क्या है? प्राण के गुणधर्म है भूख और प्यास। देखो, मुझे पता नहीं आप लोग कैसे चिंतन करते हैं, मेरा चिंतन मैं आपको बताता हूं। एक बार मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा और उसमें जनक महाराज की कहानी आती है कि जनक महाराज ने ऐसा सपना देखा कि बड़ा अकाल पड़ा हुआ है और उसमें सब लोग भूखे मर रहे हैं। तो एक कोई अमीर आदमी खाना बांट रहा था, पूरी और सब्जी। तो ये भी लाइन में गए, इनको भी बड़ी भूख लगी थी। और उसके बाद जब उन्होंने लिया रोटी, कुत्ता आकर के उसके ऊपर कूदा और ये उसके पीछे दौड़ने लग गए और फिर नीचे गिर गए और इनका सपना टूट गया। ये कहानी आती है। अब इस कहानी का आधार लेकर के एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि मेरे दिमाग में उल्टे विचार चलने लगे। विचार ये चलने लगे कि जागृत पुरुष में जो वेकर है उसका प्राणमय कोश, वहां भूख और प्यास है। अब जो सपना है, जो स्वप्न पुरुष है, तो उस स्वप्न पुरुष के भी पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और वो स्वप्न पुरुष को भी भूख लगी थी। तो प्राणमय कोश एक है कि दो है? भूख किसको लगी थी? फिर इस पर हमारा दिमाग बहुत परेशान होने लगे, बहुत ही परेशान। फिर एक दिन इसका हमको ऐसा उत्तर मिला, कोई भी व्यक्ति सपना सपने के रूप में नहीं देखता, जागृत तुल्य सत्य के रूप में देखता है। देखो, सपने में यदि आपने देखा एक शेर आपके पीछे लगा है और आप दौड़े भागे जा रहे हो, क्यों ऐसा सपना देखा? क्योंकि आपने एनिमल प्लैनेट देखा और वहां वो दौड़ रहा था, उतनी में नींद आ गई, वो दौड़ ही रहा है और भैंस की जगह आप अपने को मार लिए और दौड़ रहा है। तो सवाल ये आता है कि जागृत अवस्था में जैसे हम इसको जागृत को सत्य मानते हैं, उतने ही मात्रा में स्वप्न में भी स्वप्न अनुभूतियों को सत्य मानते हैं। हम सपने को सपना तब कहते हैं जब जागृत में आ जाते हैं, तब। देखो, एक महात्मा ने सुबह उठे और रोने लग गए, तो उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। महाराज जी, आप क्यों रो रहे हो? बोले, मुझे बड़ा बुरा सपना पड़ा
बोले महाराज जी आप ही ने तो सिखाया है सपना मिथ्या होता है, आप भूल जाओ उसको। बोले कैसे भूल जाओ? बहुत भयानक सपना था कि मैं तितली बना हूँ, बटरफ्लाई, मैं तितली बना हूँ। बोले कोई बात नहीं, ये तो सपना ही था। बोले नहीं सुनो, मेरी समस्या कुछ और है। मैं तुम्हारा गुरु ये सपना देख रहा था कि मैं तितली हूँ, कि तितली ये सपना देख रही है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये समस्या है। देखो, इसीलिए ये जो भूख प्यास है ये केवल प्राण के धर्म है। उसके साथ तादात्म्य किया, भूखे प्यासे बन गए। तादात्म्य नहीं हुआ, भूखे प्यासे नहीं बने। और ये भी हमको भूख लगती है तो हम जानते हैं कि भूख लगी है, अब मुझे चिढ़ाना मत, मैं मार दूंगा, मुझे पहले खाना खिलाओ। देखो, इसीलिए घटा परी जैसे घट, इसको हम अपने से अन्य के रूप में जानते हैं। यह प्राण भी हम नहीं हो सकते। तो प्राणमय कोश को हमने हटा दिया। अब तीसरा आया मन, मनोमय कोश। मन हे नवेसी निश्चित चंचल संशये ते ग्रस्त अहम ममत्वे लिप्त याहू न विलक्षण तु चिद्घन। तुम मन भी नहीं हो। कारण क्या है? क्योंकि यह मन चंचल है और संशय है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन कहता है भगवद गीता में कि हे भगवान, हमारा मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। चंचल है समझ में आता है, प्रमाथि माने अपने साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। जब मन में चंचलता आती है तो हमारे इंद्रिय जो है वो विक्षेपित हो जाते हैं। बलवत, और ये मन बड़ा बलवान है। कितना हम चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, मन कहता है सो जाओ यार, फॉरगेट अबाउट स्वामी। और दृढ़म, और ये मन बड़ा जिद्दी है, अपनी ही बना के रखता है। तो ऐसा जो हमारा मन है चंचल और संशय ग्रस्त, और हर चीज में डाउट, संशय संशय संशय। तो ये जो मन है इसमें अहम ममत्वे लिप्त। और इस मन के दो पहलू है। मन अन्य को ममता से अपने आप को बांध लेता है और अपने देह से अहंता के साथ रहता है। देखो, ये दो चीजों को समझ लो। बंधन जो है वो यही है, वस्तुओं को लेकर के संग्रह और व्यक्तियों को लेकर के संबंध। संग्रह और संबंध ये दोनों तब होते हैं जब मन जिंदा होता है। जब ये मन सो जाता है गहरी नींद में, उस समय कोई संग्रह नहीं। हम गरीब नहीं, अमीर नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, शादीशुदा नहीं, सुखी नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय सभी रिश्ते नाते खत्म हो गए। तो ये मन ही जो है ये हमको दुखी करने वाला है। तो ये मन भी तुम नहीं हो, क्योंकि याहू न विलक्षण तुम चिद्घन, तुम इससे विलक्षण हो। विलक्षण का तात्पर्य क्या है? लक्षण जैसे है उसके विरुद्ध। तो मन के लक्षण क्या है? चंचल। मन हमेशा बदलते रहता है। ध्यान से सुनना, हमको अपने होने के बारे में जो भान है इसमें कभी खोट आई क्या? कभी खोट नहीं आ सकती। आपको वो याद है? याद नहीं, ट्राई कर रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आता कौन होगी वो। तो मन में संशय है। मन चंचल है, स्थिर नहीं है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसमें स्थैर्य है, और वो स्थैर्य क्या है? अपने होने का जो भान है इसमें कभी भी संशय नहीं है, और वो स्थिर है। करना कुछ नहीं है। और चिद्घन, चिद्घन का तात्पर्य है जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण नहीं होती वह शुद्ध ज्ञान है। जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण होती है वो मानसिक प्रत्यय है।
अब इसको ऐसे समझ लो, यह पुस्तक है, यह ज्ञान हमको मन के माध्यम से हो रहा है। तो ये ज्ञान कैसे हो रहा है? यह पुस्तक है, स्टेप नंबर 1, इसको मैं जानता हूं, स्टेप नंबर 2, और ये पुस्तक मैं नहीं हूं। जिस ज्ञान में आत्मभाव मैं जानता हूं और पुस्तक मैं नहीं हूं, अनात्म भाव, जिस ज्ञान में आत्मभाव और अनात्म भाव निर्माण होता है उसको मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव यह द्वैत का निर्माण नहीं होता उसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं। देखो ये ऐसा ही है, आंखें सबको देख सकती है, तो आंखों के दृष्टि से देखे तो आंखें देखने वाली हो गई और जगत दिखा गया हो गया। लेकिन उन्हीं आंखों को अपने पर लगा लो, आंखें जब अपने पर मुड़ती है तो दृष्टि गायब हो जाती है, क्योंकि वहां देखने वाला और देखा गया एक है। ये सिद्धांत जब समझ में आ जाएगा ना ठीक से, तो ये प्रश्न निकल जाएंगे, क्या भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान का दर्शन तब हम चाहते हैं कि जब हम दुनिया को जैसे देखते हैं अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से, वैसे भगवान को देखें। ये तो ऐसे ही है कि कैन यू शो मी द लॉ ऑफ ग्रेविटी? अब लॉ ऑफ ग्रेविटी नाम का कोई लड्डू थोड़ी है कि ये, वो तो समझना पड़ता है। देखो इसीलिए चित घन, जिस ज्ञान में होना और जानना एक है, वो हम है। That experience where knowing is being, that is the truth. जहां जानना और होना अलग अलग हो जाता है वह मानसिक प्रत्यय है। अब 3 कोश निकाल दिए हमने, अब चौथा कोश आता है बुद्धि का, विज्ञानमय कोश। बुद्धि नवेसी तू निश्चय, निद्राकाणी होत से लय, जागता देही व्याप्त होय, याहू न वेगड़ा तू आत्मा। अब बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि भी तुम नहीं हो, क्योंकि गहरी नींद में ये बुद्धि लय को प्राप्त हो जाती है। अब इस बुद्धि को समझने के लिए अब हमारे तरफ देखो, आपके एंगल के अनुसार हमारे चेहरों पर आपको 2 प्रक्रिया दिखेगी। एक तो सामान्य प्रकाश से हमारा चेहरा आपको प्रकाशित होकर दिख रहा है, और कहीं कहीं जहाँ जहाँ स्किन टाइट है या जहाँ चश्मे का लोहा है, वहाँ आपको कोई ना कोई बल्ब का प्रकाश का एक बिंदु नजर आ रहा है ना। माने 2 प्रकाश से प्रकाश हो रहा है, एक सामान्य प्रकाश और दूसरा विशेष प्रकाश। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लो, एक बकेट रख दो, उसमें पानी रख दिया और उसके ऊपर में बल्ब है, तो वो बल्ब से 2 प्रकार की बातें दिखेगी। बल्ब के सामान्य प्रकाश में वो कमरा, वो बकेट, वो पानी सब कुछ दिखेगा, और उस पानी में उस बल्ब का एक प्रतिबिंब पड़ेगा, और उस प्रतिबिंबित बल्ब से फिर दूसरा लाइट का स्रोत निकलेगा। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य बल्ब के जैसा, और वही चैतन्य जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है तो उस प्रतिबिंबित चैतन्य से जो ज्ञान का एक स्रोत निकलता है उसी को कहते हैं मैं। देखो महाराज, अब ये जो प्रतिबिंब है बुद्धि में, या ये जो प्रतिबिंब है पानी में, इस प्रतिबिंब की क्या स्थिति है? ध्यान से समझो। एक बार हम ऊखी मठ में थे, केदारनाथ के नीचे, वहाँ बड़ा आनंद का हमारा एक रिट्रीट चल रहा था।
और एक दिन ऐसा हुआ कि पूर्णमासी थी, तो हम शाम को घूमने जाते थे। तो हमने अपने हाथ में अपनी काली चाय ले ली, ब्लैक टी, और धीरे धीरे घूमने जा रहे हैं। बातें हो रही, हम चुस्की ले रहे हैं, और जब देख रहे थे तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा। हमने कहा देखो, भगवान कृष्ण में शरद पूर्णिमा के दिन दूध में प्रतिबिंबित होकर के पिया था, अब हम कलियुग के हैं इसीलिए चाय में प्रतिबिंबित होकर के दिख रहे हैं। और अपनी बातें हो रही है, मजाक हो रहा है, और हम चल रहे, चुस्की ले रहे। ऐसा करते करते कहीं बीच में पत्थर आया, हमारी खड़ाव टकराई और हमारे हाथ से वो गिलास गिर गया। सब चाय का सत्यानाश। तो हमको फ्रेंड कहते, स्वामी जी दूसरा चाय ले आए। हमने कहा यार चाय से कोई मतलब नहीं, इसमें जो प्रतिबिंब पड़ा था चंद्रमा का, उसको उठा लो, बेचारा गिर गया। मुझे बताओ उस प्रतिबिंब की क्या स्थिति है? क्या उसका जन्म हुआ है? क्या उसका मृत्यु हुआ है? देखो, हमने अपने आप को जो मय करके रखा है, ये मय का अस्तित्व ही नहीं है, यह केवल प्रतीति है। देखो, दुखी कौन होता है? पति। अब पति नाम की वस्तु मुझे दिखाओ आदमी से अलग होकर के। क्या पति नाम की कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है। पति एक कल्पना है, वास्तविकता थोड़ी है। यदि बीवी छोड़ के चली जाए तो वो अपने पर्स में अपने पति को भी ले जाएगी और आदमी सुखी रहेगा। पहले सुखी था, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, फिर पत्नी का बोझा उठाया, फिर बन गया दुखी। भगवान की कृपा से पत्नी चली गई, फिर रिवर्ट बैक टू सुखी। इसी प्रकार से हम असल में शुद्ध चैतन्य है, आनंदमय है। यहाँ पंचकोशों का बोझा उठा दिया, हम स्त्री पुरुष भाई बहन बन गए, जीव बन गए, पापात्मा पुण्यात्मा, और जो नहीं है उसको हमने मैं मानना शुरू कर दिया। यही तो नींद है। देखो, एक छोटा सा बालक सुबह उठा, चौथी पांचवी का होगा, जोर से रोने लग गया। तो बाप ने कहा, तुम अपने मां पर गए हो, सुबह सुबह उठ करके रोते हो, क्यों रो रहे हो? तो बेटे ने कहा, ए बाबा पापा मुझे बहुत खराब सपना पड़ा। कुछ बात नहीं, सपना ही तो था, फिर भी रोने लग गया। बोले क्या सपना था? सपना ये था कि मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो बाप ने कहा, सपने में भी पास नहीं हो सकते, असल में तो छोड़ो। तो जो सपने में फेल हुआ था वो स्वप्न पुरुष था क्या कहीं? देखो, इसी प्रकार से जो साधु संत असल जग जाते हैं, जो स्थिति सपने से जगने के बाद हम लोगों की होती है, सपने की लाभ हानि को लेकर के हम कोई सुख दुख नहीं मनाते, सपना ही तो था। इसी प्रकार से साधु संत इस जागृत सपने से जग जाते हैं। इसीलिए कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे। देखो संत, इसको कहते सुबह में उठना। हमारा उठना कैसा है? पहले उठ जाते हैं, फिर नहीं, और अभी कितना बजा है? 7:18। इट्स नॉट ए राउंड फिगर। ऐसा करते 7:30 बजे उठ जाते, फिर सो गए। और फिर देखते फिर 7:52, फिर राउंड फिगर नहीं, ऐसा करते 8 बजे उठ जाएंगे, फिर सो गए। ये राउंड फिगर करते 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 सब राउंड हो जाता है, तब उठते। देखो, जो असली नींद से जग जाता है वो नींद के सपनों के द्वारा प्रभावित नहीं, बल्कि उसमें मजा आता है। अरे यार, मैं सपने में इतना बेवकूफ था। यू आर मॉडेस्ट कि वो सपने में ही क्यों। देखो, इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। साधु संत
हमेशा प्रसन्न इसीलिए रहते हैं और इसीलिए उनको अभिमान नहीं होता। ज्ञान मान जहो एक होना ही। अभिमान न होने का कारण क्या है? जैसे सपने में आपने एक बड़े शेर के साथ युद्ध करके शेर के मुंह में हाथ डाल करके फाड़ दिया उसको और आपका सपना टूट गया। उसके बाद जाओगे क्या प्रेसिडेंट के पास, मुझे ब्रेवरी अवार्ड दे दो? उसका अभिमान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग जाता है उसको जगत का मान अपमान समान हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है असली जगना। तो बुद्धि नवेसी तू निश्चय निद्रा काई हो तसे लय। और ये बुद्धि के माध्यम से ही हम देह के साथ तादात्म्य करके स्त्री पुरुष जवान बूढ़े बन जाते हैं। ये बुद्धि के माध्यम से ही हम प्राणमय कोश से तादात्म्य करके भूखे प्यासे हो जाते हैं। ये बुद्धि के माध्यम से ही हम मन के विकारों के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी बन जाते हैं। और यह बुद्धि जब कर्मों के साथ जड़ बन जाती है तो वहाँ हम कर्तृत्वाभिमानी बन जाते हैं। यह बुद्धि जब गहरी नींद में लय हो जाती है उस समय हम ना तो करता है, ना तो भूखे हैं, ना तो सुखी दुखी है, ना तो स्त्री पुरुष है। ये सब का सब जो तमाशा है ये बुद्धि का इन प्रकृति के विकारों के साथ तादात्म्य के कारण है। इसीलिए जितनी भी साधना है इतनी ही है, ये तादात्म्य को छोड़ो। अब तादात्म्य किसको कहते हैं, इसको समझो। आपने कई बार देखा होगा, कई कार समझो आपकी जा रही हो और वहाँ बैरियर होता है ऐसा, और जो ड्राइवर है उसको मालूम है गाड़ी निकल जाएगी और हमको लगता है निकलेगी कि नहीं। तो जब गाड़ी उसके नीचे से जा रही है हम गाड़ी के अंदर भी ऐसे डक करते हैं, ऊपर से जा रहा है। दूसरा तादात्म्य कलकत्ते में देखने जैसा है। जब फुटबॉल की मैच होती है, कलकत्ते के लोग फुटबॉल के लिए बड़े पागल हैं, जैसे मुंबई के क्रिकेट के लिए, वैसे फुटबॉल के लिए। और जब पेनल्टी कॉर्नर लगता है ना, छेपे में रखा है, सब लोग बैठे हैं, उस समय में उसको मत देखना, पूरे ऑडियंस को देखना। तो जैसे वो दौड़ के आता सभी के सभी ऐसे करते हैं। अब तुम क्यों कर रहे, तुम बैठो सीधे। देखो तादात्म्य इसको कहते हैं। तो देह बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। देह बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। देह मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया। मन में दुख आया, मैं दुखी बन गया। जिंदगी हमारी केवल तादात्म्य करने में ही गई है। तो यदि हम तादात्म्य करने में इतने एक्सपर्ट हैं ना, तो ऐसा तादात्म्य क्यों नहीं करते? अहम ब्रह्मास्मि, टेक्निक वही है, कोई अलग नहीं है टेक्निक। देखो, दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी बन सकते हो, तो हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य करके रहना, इसी को कहते हैं समाधि। समाधि का तात्पर्य ये नहीं है कि बैठे हैं और बिल्कुल अब कोई विचार नहीं आने चाहिए और अपना मुंह दबाए जा रहे, एकदम चबाए जा रहे। वो मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन का कार्टून है। इसीलिए ये बुद्धि भी हम नहीं है। निद्रा काई हो तसे लय, गहरी नींद में ये गायब हो जाती है। फिर जागता देहि व्याप्त हो, फिर जब देह, ये बुद्धि जब देह के साथ तादात्म्य कर लेती है तो जागृत अवस्था शुरू होगी। इसीलिए याहू नवे गणा तू आत्मा, तुम इससे अलग हो भैया, इससे तुमको कुछ लेना देना नहीं। देखो, हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं, ट्राई करो। जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, वो अनुभूति केवल इल्यूजन है, सत्य नहीं है। ये सिद्धांत हो गया। अब उदाहरण, हमको ये जो मृग जल होता है, मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स, क्या मिराज वाटर हमको
शाम को 8 बजे दिख सकता है क्या? रात को 12 बजे दिख सकता है क्या? कब दिखता है? परिस्थिति विशेष में, जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होकर के गर्मी के दिनों में सूखे जगह में पड़े तो वहाँ की जो हवा गर्मी के कारण रेरिफाइड हो जाती है, इसीलिए सूर्य की किरणें उसमें से रिफ्रैक्शन हो करके टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती है, उसी को कहते हैं पानी। लेकिन पानी नहीं होता, दिखता जरूर है। किसी वस्तु का अनुभव आना ये उस वस्तु के होने का प्रमाण नहीं हो सकता। देखो, अब ये सिद्धांत लगाओ आगे, जागृत अवस्था इसकी सिद्धि कब होती है? जब हमारा देह के साथ तादात्म्य है तभी जागृत अवस्था सिद्ध होती है। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो गहरी नींद में हम कहाँ हैं? पूना में है कि हड़पसर में? हम कब है? 2012 या 1947? हम क्या है? स्त्री है कि पुरुष है? देखो, माने ये जागृत अवस्था की स्थिति इस कंडीशन पर है कि हम देह के साथ तादात्म्य करें तब। तो जब तक कि ये मूल गलती को ठीक नहीं करेंगे तब तक के आप कुछ भी करो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कुछ नहीं होने वाला। देखो संतो, इसीलिए याहू न वेगड़ा तू आत्मा, तुम इन सब से अलग हो। अब निद्रानंद ही तू नवेसी, हा आनंद एकदेशी, बिंब भूतात्मत्वयासी, आत्मत्वे तू परिपूर्ण। तो 4 कोश अलग हो गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, बुद्धि। अब 5वां है आनंदमय कोश। अब गहरी नींद का जो आनंद है, यह आनंद ओरिजिनल नहीं है, ये आनंद का प्रतिबिंब है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये वस्तु है मेरे सामने, इस किसी भी वस्तु के जैसे सिक्का ले लो, ये कागज। अब इसके 2 साइड है। अब आपके तरफ जो साइड है उसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि कुछ वहां लिखा है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है ये आपको थोड़ी पता चलेगा। तो मुझे दिख रहा है बाबा का फोटो। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से जब हमारा विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि जब बहिर्मुखी होती है तो दुनिया दिखती है, और वही बुद्धि, वही विज्ञानमय कोश जब अंतर्मुखी हो जाता है तो वहां ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब पड़ता है। और इसीलिए गहरी नींद में बिना किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, काल, देश, इसके बिना भी जो आनंद है वह प्रतिबिंबित आनंद है। फिर जहां हमारी बुद्धि ने फिर बहिर्मुखित्व कर लिया, देह के साथ तादात्म्य किया, तो ब्रह्मानंद गायब हो गया। लेकिन ब्रह्मानंद की झलक, खुशबू रहती है थोड़े समय तक। इसीलिए आदमी नींद से उठने के बाद एकदम बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? कि श्रीखंड खाया या तो फिर वो आमरस बनाया, आमरस बनने के बाद हाथ थोड़ी धो लेते हैं, फिर इस उंगलियों को चखते हैं ना। इसी प्रकार से गहरी नींद में जो ब्रह्मानंद के प्रतिबिंब का आनंद था वो अभी लहरा रहा, उसकी खुशबू चल रही है। इसीलिए नींद के तुरंत बाद जो हमको आनंद होता है ना, वो आनंद ब्रह्मानंद की स्मृति मात्र है। उसको टेक्निकली कहते हैं वासना आनंद, क्योंकि ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब हमने गहरी नींद में अनुभव किया होता है। इसीलिए यह जो गहरी नींद का आनंद है वो भी ओरिजिनल आनंद नहीं है। नहीं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, सो जाओ खत्म। तो वो ओरिजिनल नहीं है, वह प्रतिबिंबित है और एकदेशी, वो एक काल विशेष में ही होता है।
फिर जगने के बाद फिर वही तंबाकू, वही चूना, रोते रहो और गाते रहो। इस प्रकार से ये पंचकोशों से अपने आप को जो हमने ढक के रखा है, उनको विवेक हस्ताने काढ़ून, एक एक पंचकोश को अपने से अलग कर लो। ये बताने के लिए भगवान ने हमको 5 उंगलियां दी। छोटी उंगली देह अन्नमय कोश, ये जो है रिंग फिंगर की उंगली, ये प्राणमय कोश, क्योंकि शादी के बाद प्राण मुश्किल में पड़ जाते हैं, प्राण में। फिर ये सबसे बड़ी उंगली जो है, ये मनोमय कोश, सबसे बड़ा हमारे जीवन में मन होता है। और ये जो तर्जनी है, तर्जनी को कहते हैं विज्ञानमय कोश। तर्जनी माने जो किसी को डांटती है। किसी को डांटना हो तो हम कौन सी उंगली से डांटते हैं? ऐसा लगाऊंगा ना तुमको जोर से, तो कहेगा अच्छा होके आओ। डांटने के लिए इस उंगली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तर्जनी है। तो ये जो है विज्ञान में कुछ मैं ध्यान से सुनना। ये मैं जब मन के साथ तादात्म्य करता है तो मैं सुखी दुखी बन जाता है। ये मैं जब प्राण के साथ तादात्म्य करता है तो मैं भूखा प्यासा बन जाता है। यही मैं जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष बन जाता है। और जब तक कि इस मैं का विज्ञानमय कोश का इन तीनों के साथ तादात्म्य है, तब तक के आनंद की झलक भी नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करते हैं? इस मैं को इन तीन से अलग कर लिया। अब ये मैं कहाँ जाएगा? अब ये मैं चला जाएगा आनंदमय कोश में। इसीलिए जो नस्वार होती है ना, स्नफ, ये स्नफ मुद्रा नस ले लो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो इस मैं को हमको इन तीनों से अलग करना है। देह को मैं मान करके स्त्री पुरुष जवान बूढ़े, प्राण को मैं मान करके भूखे प्यासे, मन को मैं मान करके सुखी दुखी। तो जितनी साधना है इतनी मात्र है। इस तादात्म्य के रोग का त्याग करो। दुख आया, हाँ आने दो, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये अपना चॉइस है। चूज। बुढ़ापा आया, आने दो। हम बूढ़े हो गए या नहीं हुए, ही अपना चॉइस है। देखो संतो, जब ये बात समझ में आएगी ना कि आध्यात्मिक साधना माने इस तादात्म्य का त्याग करना, इसको छोड़ करके हम सब कुछ करते हैं। और फिर परेशानी, हमने इतना भगवान का किया, ये स्टैंडर्ड डायलॉग। हमने भगवान के इतना किया, क्या किया भगवान का? किसने बताया था करने के लिए? एक थाने की अम्मा है, उसका लड़का मुझे पूछ रहा था, स्वामी जी आप भी आध्यात्मिक के क्षेत्र में है, हमारी मम्मी भी है, लेकिन मैं अपने मम्मी से तंग आ गया हूँ, मैंने कसम खा ली मैं कभी आध्यात्म में नहीं जाऊँगा। अच्छी बात है। तो इसका कारण ये है कि आप आध्यात्म में हो और मस्त रहते हो, और मेरी मम्मी आध्यात्म में सुबह से शाम तक, हम सब घर के परेशान। मैं अकेला लड़का हूँ, इसीलिए मुझे मोटरसाइकिल चलाना अलाउड नहीं। कुछ हो गया तो मैंने कहा कि मैं 8 बजे आऊँगा, 8:15 बज गए तो वो भगवान के सामने बैठेगी, उनके गुरु महाराज भी है, सामने बैठेगी, सबको पानी में उतार के रखेगी। यदि वो नहीं आएगी तो देखो तुमको सर्दी करा दूंगी। ये कोई भक्ति है? ये कोई उपासना है? ये कायरता है। यदि आपके हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो आप शक्तिशाली बनोगे, डरपोक नहीं बनोगे। देखो, इसीलिए आध्यात्म का तात्पर्य उपासना से अपने आप को वीक मत बनाओ।
जब कुछ हो गया, हाँ चलो एक जप कर लेते, राम 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 राम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इधर ध्यान दो। जब जब हम दुखी होते हैं तो देखो कौन दुखी हो रहा है, तो आपको पता चलेगा पति पत्नी भाई बहन माँ सास बहू ये दुखी हो रहे हैं। अब ये कहाँ से पैदा हो गए? देह के साथ तादात्म्य होने के बाद। और देह के साथ तादात्म्य रखना या नहीं रखना ये चॉइस है, फ्रीडम है। एक्सरसाइज यूर फ्रीडम। इस प्रकार से ये पंचकोशों को हमने विवेक हस्ताने काढ़ो न, विवेक के द्वारा इससे अपने आप को अलग करो तो बिंबभूत आत्मत्व यासी आत्मत्वेतु परिपूर्ण। तो ये जो आनंद का अनुभव हमको गहरी नींद में आता है, वो जिससे आता है वह आत्म तत्व परिपूर्ण है। परिपूर्ण है माने जिसमें कोई प्रयत्न नहीं है। जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां अपूर्णता होती है। बहुत सिंपल टेक्निक है ये। जैसे आंखें जब नॉर्मल नहीं होती, पहले पहले समझ में नहीं आता, पता नहीं सर क्यों दुख रहा है, और फिर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं बड़ा स्टाइलिश। तो घर के बच्चे पूछते हैं, पापा आजकल आप बड़े स्टाइलिश बने हो, ऐसे क्या पढ़ते हो? नहीं, एक्चुअली ना ठीक से दिखता नहीं। तो प्रयत्न है, थकावट है, क्योंकि हम एबनॉर्मल हैं। जहाँ जहाँ जीवन में प्रयत्न थकावट है वहाँ वहाँ हम अपने नॉर्मल स्वरूप में नहीं हो। प्रयत्न अपूर्णता में होते हैं, परिपूर्णता में कोई प्रयत्न नहीं। नदी और समुद्र दोनों में पानी हिलता है। नदी के पानी को अपने लक्ष्य समुद्र पर पहुंचने के लिए प्रयत्न है, दौड़ती है, भागती है, लेकिन पानी समुद्र का उसको कहीं नहीं पहुंचना, फिर भी दौड़ता है, भागता है। तो समुद्र का जो ज्वार भाटा है वो आनंदाचे डोही आनंद तरंग, और जो नदी का पानी बहना है वो है प्रयत्न, परेशानी। इसीलिए आत्मत्वेतु परिपूर्ण, अपनी इस परिपूर्णता को पहचानो। हम में किसी चीज की कमी नहीं है, और इसको जान करके हमको जो जो नाटक करना है अपने जीवन में, उस नाटक को बढ़िया से बढ़िया करो। एक चीज बहुत महत्व की समझ लेना, आध्यात्म का तात्पर्य वीकलिंग होना नहीं। देखो, नहीं तो जैसे हमको साउथ अफ्रीका में पूछा था एक ने, हम कई जगह बैठे हुए थे, ठंड के दिन थे, आग जल रही थी, चाय पानी हो रहा था। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी महात्मा गांधी ने जो कहा है कि किसी ने एक चांटा लगाए तो दूसरा दिखा देना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? हमने इसका अर्थ ये है कि तुमको एक चांटा लगा, तुम देखते हो, तुम उसको नहीं मार सकते हो, तो दूसरे का अब इसको मारो। आध्यात्म हमको कायर नहीं बनाता। आध्यात्म हमें जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करता है। और निडर होकर के रहना माने बेवकूफी के जैसा नहीं रहना। एक बार मैं यही पुणे में, बहुत पुरानी बात है, बच्चों का कैंप था और हम लोग कहाँ थे, शायद खंडाला में थे। तो वहाँ कैंप में हमने सिद्धांत बताया, बी फियरलेस। और फिर वो समझाने के पश्चात फिर अब बच्चे इतने सारे थे तो उनको बिजी कैसा रखे, अब कार्टून कंपटीशन, सबको आधा घंटा दिया, कार्टून बनाओ, और सब लगा दिए। और उसके पश्चात अब बढ़िया कार्टून किसका है, बोले स्वामी जी आप डिसाइड करो। हमने कहा मैं नहीं डिसाइड करूँगा, कोई और करे, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बताऊँगा, बढ़िया नहीं बताऊँगा। फिर हम गए, एक लड़के ने बनाया था कार्टून, और वो लड़का कभी हंसता नहीं था, हमेशा गंभीरानंद। मैंने बोला ये कार्टून किसका है, वो खड़ा हो गया। अब कार्टून बनाने वाला थोड़ा तो हंसे, और उसका कार्टून सबसे बढ़िया था।
उसने केवल लाइन स्केचेस खींचे थे, बड़ा कुछ नहीं करना। पहला, उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से ये जा रहा है, इसके मुख से उसने एक पॉप निकाला, मैं निडर हूँ। दूसरा चित्र निकाला, सामने से ट्रक नजदीक आ गया, फिर कहता है मैं निडर हूँ। फिर तीसरा, ट्रक उसके ऊपर से चला जाता है और ये पड़ा है। मुझे लगता मैंने निडर हूँ समझने में गलती करी है। फिर चौथा कार्टून बताया उसने। फिर सामने से एक छोटे से बालक आता है और बालक को रुक जाया, खबरदार सामने आएगा तो बालक रुक जाता है। फिर पाप आता है, हाँ ये ठीक है। निडर का तात्पर्य बेवकूफी नहीं। देखो महाराज, इसीलिए अपने जीवन में जो करना आवश्यक है वो करो, यही मूल भेद है। देखो बहुत पुरानी बात है, 800 साल पहले की। उस समय तिबेट एक बहुत शक्तिशाली राज्य था और तिबेट की जो सेना थी उसने बीजिंग तक, उन दिनों में पेकिंग, वहां तक हमला बोल करके पूरा जीत लिया था। इतने शक्तिशाली थे और वो छोड़ दिया, बाबा जी बन गए, बंदूकें निकाल दी, हाथ में माला पकड़ ली और उसके पश्चात पूरे चाइना ने उसको निगल लिया। ये अध्यात्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, ये तो ऐसे ही हो गया। एक शेर आया, इधर से एक आदमी जा रहा था, दोनों खड़े हो गए। प्रश्न, दोनों के मन में क्या विचार चल रहे होंगे? उत्तर, ये आदमी सोचता होगा कि भगवान मुझे बचा लो। शेर के मन में क्या विचार चल रहे होंगे? ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। देखो, अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है, अन्यथा हम अपने आप को नष्ट कर डालेंगे। इसीलिए आध्यात्म का तात्पर्य जो करणीय है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यदि आवश्यकता पड़े तो काट डालो, ये महत्व की बात है। अपने शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, यदि आपकी छोटी उंगली को गैंग्रीन हो गया है, उसको काटना आवश्यक है। यदि हाथ को बचाना है तो उसको काटो। हाथ महत्व का है, उंगली महत्व की नहीं। आपके हाथ को गैंग्रीन हो गया है तो देह को बचाने के लिए हाथ को काटो, आवश्यक है। देखो, इसी प्रकार से अपने समाज को, देश को बचाना है, उसके लिए एक दूसरे को काटने की आवश्यकता है तो काटो, ये मत। नहीं तो हाथ में माला लेके जाएंगे और सामने वाला बंदूक चला देगा, क्या हो गया? उद्धार हो गया। किसी का कोई उद्धार नहीं होगा। देखो संतो, जगना माने कायरता से नहीं, कॉन्फिडेंस से, तो हम असली जगे। तो ऐसा जो हमारा स्वरूप है, पंचकोशान्ना जानता, हा आत्मा जान आयता, हा अनुभव घेता तत्वता, पाहु न निसंग तू होशी। जब हमको ये अनुभव आ गया कि ये पंचकोशों को जानने वाला आत्मा इज अनक्रिएटेड, आयता माने बनाया नहीं है। ध्यान से सुनना, हम पति बनते हैं, हम पत्नी बनते हैं, हम सास बनते हैं, हम माँ बनते हैं। दुखी होने वाले ये जो बनावटी है ना, नाना प्रकार के बनावटी को नानावटी कहते हैं। दुखी होने वाले यही है। देखो, जहां स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, उसका जो बोझा हमने अपने सर पर ढोया है, वो बोझा उतार दिया, वही आनंद है, वही शांति है। कल हमने आपको यही बताया था, जब तक बोझा हमारे सर पर है तब तक के शांति का अनुभव नहीं आ सकता।
और हमको एक ही शांति मालूम है, कौन सी? जो अशांति का विरोधी है वो शांति। वो शांति नहीं है, वो शांति का ट्रेलर है। असली शांति तो वो प्रशांति है जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण नष्ट नहीं होती, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हाँ आत्मा जान आयता, यू आर दैट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जान, कम टू रिकॉग्नाइज, पहचानो अपने आप। देखो, लेकिन आदमी को ये करने का रोग इतना भयानक लगा रहता है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति होनी चाहिए, हम प्यार करते हैं। एक लड़का लड़के मुझे मिलने आए, स्वामी जी वी वांट योर ब्लेसिंग्स। क्या? वी आर फॉलन इन लव। तो मैंने कहा उड़ जाओ, कहाँ लगा आपको? तो गिर गए ना प्यार में। प्यार में उठो, गिरो मत। देखो, लड़का लड़की इनमें प्यार करते हैं, माँ और बालक बेटा इनमें प्यार करते नहीं, उनमें प्यार होता है। देखो, इसी प्रकार से हमको साधना करके अपने स्वरूप को निर्माण नहीं करना है, अपने स्वरूप को पहचानना मात्र है। हाँ आत्मा जान आयता। देखो, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं जानी व नेनी व दोनों नहीं वहां। ऐसे नहीं कि मैंने आत्मा को जान लिया, वो जान लेना नहीं है, केवल अपने आप को पहचानना मात्र है। इसीलिए हा आत्मा जाना आयता, हा अनुभव केता तत्वता। जब ये आपका अपना अनुभव हो जाएगा, पाहु न निसंग तू होशी, फिर तुम इस दुनिया में वैसे ही रहोगे जैसे आकाश इस कमरे में है। चाहे यहाँ दुर्गंध होवे तो आकाश उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, चाहे यहाँ रसपूर्ण पानी का वातावरण होवे तो आकाश प्रभावित नहीं होता, अग्नि जल रही हो तो आकाश नहीं जलता, तूफान चल रहा हो तो आकाश उड़ के नहीं जाता। तो जैसे आकाश सबका आधार है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से जीवन के सभी अच्छे बुरे अनुभूतियां आएगी जाएगी। हम चिदाकाश जैसे है वैसे ही हमेशा रहेंगे। अब ये अपना अनुभव है कि नहीं? देखो, किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है क्योंकि हम निर्मित नहीं है। किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है क्योंकि हमने कोई परिवर्तन नहीं है। किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है क्योंकि हमारा अंत नहीं होता। जिसका आदि नहीं है उसका अंत कहाँ से होगा? और सबसे महत्व की बात, हमको किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। यह जो सहज सिद्ध अपना स्वरूप है, इसको केवल पहचानना मात्र है और कुछ नहीं करना। और ये हमने पहचान लिया, ये कैसे पता चलेगा? एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, अमेरिका में एक किसी स्थान पे हम गए थे, हमारा सत्संग पूरा हो गया और सत्संग में एक दक्षिणी आए थे, साउथ इंडियन। और साउथ इंडियन जब मंदिर में जाते हैं तो मेकअप पूरा होता है, लुंगी पहने थे, अंगवस्त्र पहने थे, सब प्रकार के चिन्ह थे और डिश एंटीना था। और सत्संग होने के पश्चात फिर हमको कहते, स्वामी जी यू आर ब्रह्मन, आई एम ऑल्सो ब्रह्मन, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डू आई नो वेदर आई एम ब्रह्मन और नॉट? तो ऐसा जब कोई पढ़ा लिखा उम्र से बड़ा व्यक्ति प्रश्न पूछे, आप तो हंस पाओगे, मैं हंस भी नहीं पाया क्योंकि वो उस समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अब क्या बात करें? हमने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, आप मुझे कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं भ्रम हूँ, मुझे कोई ब्राह्मण का पता नहीं, आप बताओ आपका क्या अनुभव है? बोले वही तो मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये मुझे कौन बता सकता है? देखो,
हमने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं है वो ब्रह्म है। अब ढूंढो। हमको अपने होने के बारे में कोई प्रश्न नहीं। मैं हूं या नहीं हूं। किसी को जाके पूछते क्या, एक्सक्यूज मी, मैं हूं क्या? हूं ही नहीं, पागल हूं। तो अपने होने का जो अनुभव है वो संदेह रहित है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हा अनुभव घेता तत्वता बाहुन निसंग तू होशी। जैसे आकाश सबका आधार है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से अपना जीवन चलता है। और यही है कृष्ण लीला, यही है राम लीला। लीला माने लीयते, जो गायब हो जाता है। आकाश में जो बादल है वो पता नहीं कहाँ से आते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसी प्रकार से अच्छे बुरे विचार आते हैं, चले जाते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इत्यादि आते हैं, जाते हैं, लेकिन यह चिदाकाश जो अपना स्वरूप है ज्यों का त्यों, उसको केवल आत्मरूप से पहचानना है। और उस पहचानने के लिए साधना करने का यदि रोग है तो निसंग तू होशी। डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग और एनीबडी। संग्रह और संबंध, ये दो बड़ी चेन हमको बांध के रखती है। जहां संग्रह है, जहां संबंध है, वहां संसार है। जहां संग्रह नहीं है, संबंध नहीं है, वहां संसार नहीं। एक बार एक अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मुझे सत्संग क्यों अच्छा लगता है? हमने कहा तुम जानो, मुझे क्या मालूम। बोले मुझे समझ भी नहीं आता क्यों मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे बताओ। हमने कहा मुझे तो ऐसे लगता है, दुनिया में कहीं चले जाओ सब हमको कोसते हैं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ आता नहीं। सत्संग में आते तो वहाँ बताते हैं कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। अच्छा लगता है, और इसीलिए सत्संग अच्छा लगता है महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं